नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश 24 में देश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में फुल ऑन गतिविधियां चल रही हैं। ताबड़तोड़ बैठक, धुआंधार दौरा, इसके साथ ही जुबानी तीर से भी निशाने साधे जा रहे हैं कि कैसे किसका निशाना सही लग जाए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम में बतौर राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा चुके अजीज कुरैशी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकती है और भाजपा इसका माइलेज लेने की कोई कोशिश छोड़ेगी नहीं और वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर भी रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले क्या बयानबाजी हो रही है उसे आप सुन लीजिए। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, उनकी राय क्या है, सीधे उनसे पूछेंगे। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये बयान 20 अगस्त का है। विदिशा में आयोजित जिला स्तरीय अल्पसंख्यक सद्भावना सम्मेलन में उन्होंने ये बयान देकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा ने भी इसे तुरंत लपका और हिंदुत्व पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा है ये क्या है? अरे अपना स्टैंड क्लियर करिए। कांग्रेस किस दिशा में है? और इसलिए इस प्रकार के जो दोहरे चरित्र की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस करने का जो प्रयास कर रही है, ये भी जनता आपसे जरूर पूछना चाहती है। उनसे चर्चा की जाएगी किस संदर्भ में उन्होंने बात करी है। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से ऐन पहले अजीज कुरैशी के बयान पर छिड़ी इस बहस से भाजपा को अपने फेवरेट पिच पर खेलने का मौका मिल गया है। लेकिन इसका फायदा भाजपा को होगा या कांग्रेस को, ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है। ऐसे में इस मुद्दे पर दोनों सियासी दलों की जंग में तीसरे की एंट्री हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। मनोज पांडे, IBC 24। अगर गंगा मैया की जय कहते हैं, नर्मदा मैया की जय कहते हैं, तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और ये वही अजीज कुरैशी हैं जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक। तब मोहन लालगंज में एक रेप की घटना हुई थी। उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएं तो रेप की घटना को रोका नहीं जा सकता। पढ़े लिखे हैं, पेशे से लॉयर हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझना होगा और इसीलिए आज ये बड़ी बहस 23 में प्रदेश और 24 में देश में की जा रही है। गोविंद मालू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि वर्मा जी अभी फिलहाल अनुपस्थित हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन गोविंद मालू जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है? हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि कांग्रेस को लाइन तय करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम उनसे बात करेंगे, किस संदर्भों में कहा गया है ये उनसे पूछेंगे। कांग्रेस एक दो मुहा सांप है, एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ फुफकारता है। वोट बैंक की राजनीति इनका प्यारा शगल है और इसीलिए अजीज कुरैशी को आगे कर दे। और अजीज कुरैशी जो संवैधानिक पद पर रहे हैं, भारत की संविधान की शपथ ली जिन्होंने, ईश्वर के नाम की शपथ ली जिन्होंने, जो धर्मनिरपेक्षता जिसमें फूट फूट को भरी हो, जिस पार्टी का तथाकथित पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता से वास्ता रहा हो, वो इस दिशा में यदि जा रही है, आज तो नर्मदा मैया की जय पर आपत्ति ले रहे हैं, ये भारत माता की जय पर भी आपत्ति लेने वाले लोग हैं। वंदे मातरम इनको नहीं सुहाता। ये भारत माता का ये सपूत नहीं है, ये IS के एजेंट है। इसलिए देश में जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, जो भारत राष्ट्र राज्य की संस्कृति के साथ
उसके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता, या उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम जिस भावना के साथ हमारा समाज चलता है, पूरा सनातन समाज चलता है, भारत में सबको अपनी धर्म की स्वतंत्रता, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है, ऐसे देश में इस तरह की कट्टरवादी और इस तरह से जहरीली जुबान, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ रवि वर्मा जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गोविंद बालू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि वर्मा जी, जरा देश को समझाइए और मध्य प्रदेश की जनता को समझाइए कि अगर 1-2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाते हैं तो हमारी संख्या तो 22 करोड़ की है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी छोटे मोटे ब्लॉक स्तर के नेता ने नहीं, 3 बार के राज्यपाल, पेशे से लॉयर और कांग्रेस के नेता का कहना है। राहुल सौमित्र हैं। राहुल जी, हेलो। रवि जी, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश आपको सुनना चाहता है कि इस बारे में कांग्रेस का क्या कहना है। मैंने प्रश्न आपसे पूछ लिया, एक बार फिर से दोहरा देता हूं अगर आपको आवाज नहीं आई है। राहुल जी, हाँ बोलिए। जी आपका सवाल दोहरा दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि 1-2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाते हैं तो देश में 22 करोड़ मुस्लिमों की संख्या है। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता 3 राज्यों में राज्यपाल रहे, ऐसे व्यक्ति ने ये क्यों कहा और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? राहुल जी, देखिए, जो ये बयान आया है, ये बयान ना तो कांग्रेस के ऑफिशियली मंच पर दिया गया है, ना तो कांग्रेस इस बात से सहमत रखती है, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है वह संविधान के दायरे से बाहर है। इस देश में संविधान है, संविधान के साथ पार्टियां चलती हैं, संविधान के साथ देश चलता है। हमारी आस्था और हमारी निष्ठा पूरी कानून पर है कि जब तक कानून का राज है तब तरह से इस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश में ऐसा कोई घटना या ऐसी कोई वारदात ना हो। लेकिन अगर वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये सवाल उनका इस वर्तमान सरकार से है कि ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि देश में इस समय जिस तरीके से नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, तब ये चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव के साथ चलने वाली पार्टी है, रवि जी, जो सभी के हितों का ध्यान रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। ये कांग्रेस की विचारधारा है क्या? ये बताइए। रवि जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गोविंद मालू जी, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस की विचारधारा है? नहीं, विचारधारा तो जिस तरीके से आज नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी की बो रही है, तो और पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में हिंसा का माहौल फैलाया जा रहा है, वह पूरा देश देख रहा है। राहुल जी, कि जिस तरीके से हिंसा की वारदात, जिस तरीके से नफरत की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह पूरा देश देख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, ओसामा को ओसामा जी बोलते हो, ये वही लोग हो आप? आपके ऊपर मैं आ रहा हूं गोविंद मालू जी, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट गोविंद मालू जी, मैं आ रहा हूं। ऐसे ये लबादा ओढ़कर पहन के जो आए हो ना, वो जानती है जनता। नहीं, ये दो मुहे राजनीति करने का जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि नफरत की बीज बोने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आज देश में, प्रदेश में हिंसा का वातावरण बना रही है। क्योंकि देश के तमाम नेताओं ने इस ओर इशारा किया है कि आगामी मध्य प्रदेश में चुनाव है, ये 2024 का चुनाव है, सेना की पीठ के पीछे खड़े होना, राम भगवान के नाम। सर, 1 मिनट प्लीज, गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी और रवि वर्मा जी, गोविंद मालू जी और रवि वर्मा जी, एजेंडा बन चुका है। गोविंद मालू जी और रवि वर्मा जी जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। 1 मिनट, आपस में बहस नहीं, प्लीज। सर, यहाँ पे टाइम पास करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बयान गोविंद मालू जी थोड़ा शांत रहेंगे आप, प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, बात आने दीजिए ना, यहां टाइम पास नहीं हो रहा है, बात आनी चाहिए। रवि वर्मा जी, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, आपने ये कहा कि कांग्रेस के मन से वो बयान नहीं दिया गया है, ये आपने कहा, और कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। लेकिन मेरे पास वो आपका बयान है,
अगले ही पल आप आ जाते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्लियर कीजिए, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, अगर शर्म आ रही है इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका क्या हुआ कि 2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाएं तो 22 करोड़ मुस्लिम हैं। जरा इसको समझाइए। आप डिफेंड किए हैं, आप उठा के सुन लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपने अपने पहले बयान में पहले तो कहा कि नहीं है, लेकिन बाद में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर कीजिए स्टैंड कांग्रेस का इस पर। राहुल जी उनका भाषण मैं चाहूंगा कि आप एक बार सुनवा दें। सर मैं सुना चुका, थोड़ा आप लेट से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की जनता को मैं बार बार नहीं सुनाऊंगा, ये प्रोग्राम रिपीट भी होगा। चलिए बोल रहे हैं, सुना दे रहा हूं, चलिए सुनाते हैं। आप सुनिए रवि जी, गोविंद मालू जी आप भी सुनिएगा, सुनिए। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मर्जी जला दो, तो उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उन बच्चों को यतीम कर दो, तुम वालों की मांग का सिंदूर बोल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा उसको करेगा। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं घर से गाँव में हिंदू बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर पे मूर्तियां बैठाते हैं। हो गया ना, बढ़ने की बात है। ठीक है, बाइट को डाउन कीजिए। अब रवि वर्मा जी का, नेहरू के वारिस धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं, जय गंगा मैया बोल रहे हैं, जय नर्मदा मैया बोल रहे हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा है, 3 बार के 3 राज्यों के राज्यपाल और आपके नेता ने कहा है। बताइए अब। जी राहुल जी, मैं इस बात को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव के साथ चलने वाली पार्टी है, जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, सबके हक अधिकार सुनिश्चित करती है। हक रवि जी अगर कोई दल है, रवि जी एक मिनट, रवि जी मुझे अपनी बात करने दें। रवि जी मैं बोल रहा हूं सर, टॉपिक पे आइए। आपकी पार्टी की विचारधारा हम लोग वेबसाइट पे पढ़ लेंगे। टॉपिक पे अभी आज की बात कीजिए। नहीं, मुझे अपना पक्ष नहीं, मैं अपना पक्ष अपने हिसाब से ही रखूंगा ना। कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से नहीं रखेगी पक्ष। मुझे अपना पक्ष रखने दे, या तो मुझे अपना पक्ष रख लेने दे, या फिर चर्चा आप पूरी कर लें। ठीक है, पक्ष रखिए, आपको टाइम है, पर विचारधारा पे बात मत कीजिए। हम लोग जानते हैं आपकी विचारधारा, हम लोग पढ़े लिखे हैं लोग हैं, अपनी बात कीजिए। नहीं, विचारधारा नहीं ना, नहीं पढ़े लिखे हैं तो कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बिल्कुल रखेगी कि सभी धर्मों का सम्मान करती है, सर्वधर्म समभाव के साथ चलने वाली पार्टी है। यही सर हमारी सरकार में हम आदिवासी वर्ग को भी जो महत्व देते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के भी महत्व देते हैं, माइनॉरिटी के लोगों को भी हक अधिकार देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर उनके द्वारा इस तरह की कोई बयानबाजी आ रही है तो पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है, और यह पार्टी के अधिकृत हैंडल से नहीं है, ना ही पार्टी का कोई अधिकृत बयान है। मैं आपको पुनः इस बात को जोड़ दे रहा हूं, अगर उन्होंने इस तरह की कोई बातचीत की है तो पार्टी इस पर चिंतन और मंथन करेगी। अरे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने खड़ा करा अजीज कुरैशी जी को, क्या जैसा बोलिए आप। अच्छा करिए, पहले एक वर्ग की बात होने दें, फिर उसके बाद ये चर्चा करें। गोविंद मालू जी, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? गोविंद मालू जी सुन लीजिए ना, गोविंद मालू जी इतना आवेश ठीक नहीं है। गोविंद मालू जी, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? सुनिए ना, एक मिनट गोविंद मालू जी, जब प्रश्न नहीं सुनेंगे तो कैसे जवाब देंगे? ये प्लीज, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इशारे पे हुआ है? इसका क्या बेस है आपके पास? नफरत वाली बातें करते हैं। हम उदार लोग हैं, उदारता का जायज फायदा उठाया जा रहा है। ये IAS के एजेंट है, अजीज कुरैशी IAS का एजेंट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, देश के संविधान को नहीं मानता ये व्यक्ति। भारत माता की जय को भी हम नकार देंगे किसी दिन। ये रवि जी अब बोलिए, देखिए मौका आपने दिया, वो क्या क्या कह रहे हैं? जी राहुल जी,
वो क्या क्या कह रहे हैं इसका क्यों? राहुल जी उन्होंने जो कुछ कहा है, राहुल जी ये सबसे बड़ी विफलता तो गोविंद मालू जी की पार्टी की है कि अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें आज आईबीसी पर क्लियर भी करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी। अगर कोई आईएसआई का एजेंट है मध्य प्रदेश में, अगर वो इस तरह की विसंगति कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो आखिर सरकार क्या कर रही है? ये आरोप लगाकर आज नहीं ना भगने नहीं दूंगा, इन्हें प्रमाणित करना होगा कि अगर ये आईएसआई का एजेंट बोल रहे हैं तो अपनी प्रमाणिकता से आज बात करें आज आईबीसी पर। अन्यथा मेरे आरोप पुनः है कि ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, नफरत के बीज बोते हैं और आईबीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को ये नफरत वाली बातें भेज रहे हैं। अपनी विफलताओं को स्वीकार न करने की बजाय इधर उधर की बातें करके आज ये पूरी डिबेट को खराब करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजिकल कहलवाया अजीत कुरैशी से, जानबूझकर कहलवाया है, ये उन्होंने कहलवाया तब आज विषय पर बहस हो रही है। हम कोई पागल थोड़े हैं जो हम बोलेंगे हम बिना वजह। पहले तो उनकी बात तो आप अब देखिए, बीजेपी का ऑफिशियल बयान है रवि जी, ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अजीज कुरैशी से ये बयान दिलवाया गया है, कहलवाया गया है इसी मंच पर। गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, ऑफिशियल प्रवक्ता है तो मैंने ऑफिशियल प्रवक्ता पे ये सवाल भी दागा है कि अपनी जिम्मेदारी को आज आईबीसी पर पूरी करें। उन्होंने आईएसआई का एजेंट कहा है। इस देश की कानून व्यवस्था क्या कर रही है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या कर रही है कि कोई आईएसआई का एजेंट ऐसे ही बन जाता है और ऐसे ही अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा होगा ऐसे ही बन जाता है। मध्य प्रदेश की व्यवस्था क्या कर रही है? ये सबसे बड़ा फिर आईबीसी के मंच पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और गोविंद मालू के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है। निकाल दो, पार्टी से निकालो उनको। नर्मदा मैया की जय पर आपको लानत मलामत कर रहे हैं, गंगा मैया की जय पर लानत मलामत कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे। कैसे वोट के? रवि जी, वोट के लिए कुछ भी करोगे, रवि जी, भारत को बेच डालोगे। रवि जी इसी मंच पर बैठे गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि अगर आप इतने ही निष्पक्ष हैं तो उन्हें पार्टी से अब तक क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर जो मां नर्मदा नदी कहने पे कह रहा है कि शर्म से डूब के मर जाओ, मां गंगा की जय बोलने पे कह रहा है शर्म से डूब जाओ, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ये बीजेपी का कहना है। रवि जी, चलिए गोविंद मालू जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ी देर में उनकी आवाज सही कराते हैं, फिर बात करते हैं। पहुंचेगी आवाज? हाँ, अब नहीं पहुंचेगी आवाज। क्यों? अब आवाज नहीं पहुंचेगी, लेकिन करोड़ों लोगों की आवाज पहुंचेगी। अब पहुंचेगी। देश के 140 करोड़ लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे कि ये घोर सांप्रदायिक राजनीति के प्रणेता लोग हैं, कि देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश का विभाजन करने वाले लोग हैं, देश की संस्कृति मान मर्यादा को ताक में रखकर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये भारत माता के सपूत नहीं हो सकते और नहीं हो सकते। तो वो तो कह रहे हैं कि आपने जब आईएसआई का एजेंट कहा तो रवि वर्मा जी इसी मंच पर है, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आईएसआई के एजेंट है तो गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने ये बात कही। सुनिए, हमको आप क्या कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मुस्लिम लीग, ओवैसी, कांग्रेस, अजीज कुरैशी सब एक है। ये रवि वर्मा जी के साथ तो समझौता कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? आपके नेता राहुल गांधी लंदन में जो अभी वर्तमान में वहां के सेनापति हैं पाकिस्तान, तो उनसे चुपचाप मिलते थे। जब वो आईएसआई के चीफ थे तब असीम मुनीर से क्यों मिलते थे? आपका सीधा गणित है, वोट बैंक, तुष्टीकरण, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एक चीज इससे और उठ रही है, अभी रवि जी जुड़ जाएंगे, क्या आप मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहे हैं गोविंद मालू जी? उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? हमारे यहाँ प्रताड़ना का सवाल ही नहीं है। सुनिए, हम किसी को प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो कह रहे हैं, आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं 2 करोड़ मर भी जाएंगे। किसने बात कही है? कौन मार रहा है? किसको मार रहे हैं? ये हिंसा फैलाने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है, कांग्रेस के नेता रच रहे हैं। देश में विभाजन का षड्यंत्र कांग्रेस के नेता रच रहे हैं। भारत का तो
बहुसंख्यक समुदाय जो यहाँ का सनातन संस्कृति को मानता है वो तो इतना उदारवादी है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सबको समाहित करके चलने वाला। यहाँ बौद्ध भी हैं या ईसाई भी हैं। देखिए पाकिस्तान में ईसाइयों की क्या हालत है, भारत में ईसाइयों की और मुस्लिमों की क्या हालत है। पाकिस्तान से बेहतर है, अन्य मुस्लिम कंट्री से बेहतर या मुसलमानों की हालत, कैसी बात कर रहे हैं। हम उनको अपना भाई मानते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति कर कर विभाजन की अच्छा गोविंद मालू जी, डालना चाहते हैं। अगर आप इतने ही दर्द में हैं तो ऐसा नहीं कि आपके सरकार ने कि पहले किसी बयान पर कोई कार्रवाई ना की हो, जेल भी भेजा है, जेल भी लोग गए हैं, तो क्या इस बयान का संज्ञान आप लेंगे? देखिए जो कानून के अनुसार होगा वो काम होगा। मैं ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं, उसके बाद अगर कांग्रेस को चाहिए कि वो देश के साथ खड़ी है कि अजीत कुरैशी के साथ खड़ी है, भारत माता के साथ खड़ी है कि अजीत कुरैशी के साथ खड़ी है, ये उनको तय करना। रवि जी देखिए वो सवाल कर रहे हैं कि आप भारत माता के साथ खड़े हैं कि अजीत कुरैशी के साथ खड़े हैं। गोविंद मालू जी को मेरा बहुत ही स्पष्ट सवाल है कि इस देश के सर्वमान्य नेता जो 4000 किलोमीटर अधिक की यात्रा करते हैं और सभी धर्म समभाव के लोगों को जोड़ते हैं, एक माला में पिरोते हैं और आज भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस नफरत वाली राजनीति का अंत करने के लिए निकले हैं। सभी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके हक अधिकारों को लूटने के लिए जिस भारत माता की छाती को छलनी करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, आज भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना होगा कि ये देश विरोधी लोग जिनके दफ्तर में ध्रुव सक्सेना जैसे लोग बैठते हैं, ये हमसे भारत माता की का सर्टिफिकेट चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं होगी कि जिनके कार्यालयों में ध्रुव सक्सेना जैसे लोग बैठते हैं उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। तो दूर तक जाएगी। इमरान खान से बोलते हैं मोदी जी को हराने का मंत्र। अरे आपकी बात कितनी झूठी है और कितनी दूर तक जाती है सबने देखा है कि एक नंबर की झूठी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये जो चरित्र बन चुका है। चलिए समय का अभाव है, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर विवादित बयान तो कभी रेप के मामले पर विवादित बयान, अब अजीज कुरैशी का मध्य प्रदेश में एक अलग बयान आ गया है। अब इसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है अजीज कुरैशी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है, चूंकि जिस तरह से इस डिबेट में उन्होंने गुस्सा दिखाया, अगला कदम क्या होगा। IBC 24 ने दोनों नेताओं की आपके सामने बात रखी, बीजेपी और कांग्रेस का स्टैंड रखा। अब सब कुछ आपके हाथ में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप दोनों नेताओं का और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता का नमस्कार।